राजमाता राज दरबार में जाती है। जी सर। ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ठीक है सर। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। राजमाता जी, सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। फरमाइए राजमाता, किस लिए आज अटेंडेंट हमें दरबार में तलब किया गया? आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम सेनापति अमर सिंह, हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है, ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, जब तक ये अमर सिंह सीमा पर मौजूद है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात और मुझसे भिड़े किसकी है आओ। वाह मेरे शेर। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप मुझ पर भरोसा करिए। जब तक कि अमर सिंह है कोई परिंदा हीरागढ़ रियासत की तरफ पर नहीं मार सकता। बहुत अच्छी बात, लेकिन सेनापति अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज तक तुम्हारी बाजुओं की ताकत की वजह से आज तक मैं इस हीरागढ़ की रियासत पे अपना राज चलाती चली आई हूँ। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात का मुझे रात दिन चिंता रहता है। तीसरापन मेरा बीतने
मुझको चिंता हर रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता हर रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, लेकिन मेरे समझ नहीं आता कि किस बेटे को राजगद्दी पे बैठाऊं और किस बेटे को महामंत्री बनाऊं। राजमाता, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ऐसा आपने मेरे सामने प्रश्न रखा जिसका उत्तर देने में हमें खौफ है। कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई कहूं और आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। अमर सिंह, तुम बेनिडर होकर बेखौफ होकर जो कहना चाहते कहिए, तुम्हारे हुक्म का पालन होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति, और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, जैसा तुम फैसला करोगे वैसा मेरे बच्चे दोनों तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इस काबिल समझा। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर
का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। नाहर सिंह बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। नाहर सिंह बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आभार, रानी जी करिए नहीं आभार, ताज पर नाहर का अधिकार। राजमाता, आप अपने बेटे नाहर सिंह को यहाँ का शासक बनाए, शहंशाह बनाए। और रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बेटे जौहर सिंह को यहाँ का महामंत्री बनाए। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुशहाल रहेगी। चाचा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप आज के नहीं बल्कि हमारे पिताजी के जमाने के सेनापति हो। और हमारे पिताजी जब भी कोई कार्य करते थे तो वो आपसे सलाह लेते थे। और फिर जब से पिताजी का इंतकाल हो गया है, पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है, तब से हमारी माँ है। माँ भी कोई भी काम करती है तो तुम्हारे बगैर सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक हमारे बड़े भाई को बनता है। तो फिर आपने मुझ पर फैसला लिया है। राजकुमार नाहर सिंह, इसमें आपको दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया है। सोचिए, सर पर ताज रख लेने से, सिंहासन पर बैठ जाने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह पर डिपेंड करता है। आपके भाई के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो सहनशीलता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि सुचारू रूप से ये राज चला सके। सोचिए, आपकी शादी हो गई, पत्नी आ गई, ईश्वर ने पत्नी की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया, और आपके भाई आवारा घूमते हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? शादी हो जाना चाहिए। आज तक ये कुंवारे क्यों घूम रहे हैं? सोचने की बात है। इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, और आगे आपकी मर्जी, जो चाहे सो करिए।